क्लास 10th वेलकम बैक टू मैथ्स म्यूज। और इस पूरी वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 5 करने वाले हैं विच इज़ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, सॉल्यूशंस करेंगे। लेट्स स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसे शॉर्ट में एपी के नाम से जाना जाता है। अब एपी होती क्या है, सबसे पहले हम इस बारे में बात करते हैं कि एपी होती क्या है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, 2, 5, 8, 11, 14, 17, ये एक एपी है। क्या मतलब ये एक एपी है? एपी एक लिस्ट ऑफ नंबर होती है जिसमें हर एक टर्म पहले वाले टर्म में कुछ ऐड करने पर बनता है। जैसे 2 में जब मैंने 3 ऐड किया तब जाके 5 बना, 5 में जब 3 ऐड किया तब 8 बना, 8 में जब 3 ऐड किया तब 11 बना, 11 में जब 3 ऐड किया तब 14 बना। समझ में आई ये चीज़? तो आप पर्टिकुलर नंबर को ऐड करते हो तब जाके आपकी कोई एपी बनती है। क्लियर? ये जो टर्म्स होती है इनको टर्म्स बोला जाता है। ठीक है, टर्म्स मतलब ये टर्म्स है एपी की, हर एक पार्ट है एपी का। इसके अलावा 3 जो है, नंबर 3 ये ऊपर, इसको बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब हर एक टर्म के बीच में, हर 2 टर्म के बीच में 3 का गैप है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट किया जाता है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये ज़ीरो भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। कॉमन डिफरेंस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा आपको एक जनरल टर्म पता होनी चाहिए एपी की। जनरल टर्म ऑफ एपी, जनरल टर्म होती है ए प्लस जी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, डैश 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 चलती रहती है। अब एपी ऐसे 2 तरह की होती है, फिनाइट और इनफिनाइट। फिनाइट एपी और इनफिनाइट एपी। क्या मतलब है इस चीज़ का? फिनाइट एपी एक पॉइंट पे जाके ख़त्म हो जाती है। लेट्स से ये फिनाइट एपी है, जब हमने डैश 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 करा है मतलब ये अनगिनत चलती ही जाएगी, इसे हम इनफिनाइट एपी बोलते हैं। क्लियर? इससे रिलेटेड हम सिर्फ 1-2 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद में हम एक फॉर्मूले पे आएंगे। मैं आपको 2 फॉर्मूले कुछ एडवांस में बता रही हूँ ताकि हम उस चीज़ को यूज़ करके आगे की क्वेश्चंस कर सकें। Our very first formula is an is equals to a plus n minus 1d. Now, an मतलब होता है जनरल टर्म। जनरल टर्म को क्या बोला जाता है यहाँ पे? an. a is फर्स्ट टर्म। a क्या है? फर्स्ट टर्म। n is नंबर ऑफ टर्म। and d is, you know very well, common difference. Clear? उसके बाद में आपको एक और फॉर्मूला पता होना चाहिए विच इज़ एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन 2 ट्वाइस ऑफ ए एन माइनस 1 डी। क्लियर? तो ये एस एन का मतलब है सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स। और लास्ट चीज़ अगर मैं इस चैप्टर में आपको कुछ बताना चाहूँगी वो है ए एम या एल लास्ट टर्म को डिनोट करने के लिए बताया जाता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है यू कैन मार्क इट एल और ए एम, तुम लास्ट टर्म को ये नाम दे सकते हो, या ये आपको दिया हुआ होगा तो आपको समझ जाना है कि वो लास्ट टर्म को डिनोट कर रहा है। क्लियर? लेट्स गेट टू अवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी। जब फर्स्ट टर्म a इज इक्वल्स टू 10 गिवन है और कॉमन डिफरेंस -3 गिवन है। a इज इक्वल्स टू 10, d इज इक्वल्स टू -3। नाउ अच्छे से एक चीज़ समझ लो, अगर हमें a1 निकालना है तो वो a ही होता है, मीन्स 10 ही होता है। अगर मुझे a2 निकालना है देन इट विल बी a प्लस d, इट मीन्स 10
प्लस -3, 10 - 3 7। ठीक है, अगर मुझे A3 चाहिए तो A+2D करूँगी मैं, मतलब एक कम होगा इसका। ठीक है, यहाँ पे 10 प्लस ट्वाइस -3, 10 -6 4। अगर मुझे A4 चाहिए तो A+3D होगा। इट मीन्स 10 + 3 - 3, 10 - 9 1 हो जाएगा। क्लियर? हमें फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। सो 10, 7, 4 and 1 are first 4 terms of an AP. Clear? Let's get to our next question. Find the 31st term of an AP. हमें क्या निकालना है? A31 निकालना है। चलो ठीक है, अगर उसकी 11th टर्म 38 है और 16th टर्म 73 है तो हम कैसे 31st टर्म निकाल सकते हैं? ये क्वेश्चन में गिवन है। A11 मीन्स A+10D और A16 मीन्स A+15D, है ना? हम क्या करेंगे, इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। हम सब्स्टिट्यूशन भी यूज़ कर सकते हैं, हम एलिमिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर रही हूँ। A = 38 - 10D, पुटिंग A = 38 - 10D, 38 - 10D। A की जगह मैंने यहाँ पे ये लिखा है +15D = 73। प्लस का 15 माइनस का 10 प्लस का 5, 38 ऐसे कैसे लिखा 73। 5D = 73 - 38, 9 10 11 12 13 5, 6 में से 3 जाएंगे 3। D की वैल्यू 7 आ जाएगी। ठीक है, हमारे पास में D की वैल्यू क्या आई? 7 आई है। अब पुटिंग D = 7, तो A की वैल्यू आ जाएगी 38 - 10 7, 38 - 70, माइनस का 10 में से 8 गए 2, 6 में से 3 गए 3, माइनस का 32। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? A31 निकालना है। A31 मीन्स A+30D। A क्या था? माइनस का 32, 30, D की वैल्यू 7, माइनस का 32, 7 3 ज़ा 21, 0, 10 में से 2 गए 8, 0, सिंपल सिंपल, 10 में से 2 गए 8, 0, 10 में से 3 गए 7, 178। ठीक है, तो ये A31 की वैल्यू आई और ये हमारा आंसर। लेट्स गेट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म इज 24। A4 और A8 का सम 24 है। द सम ऑफ 6th टर्म एंड 10th टर्म इज 44। ठीक है, हमें क्या निकालना है? फर्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है, मतलब A1 A2 A3 निकालनी है क्वेश्चन। हम पहले इसको देखते हैं। A4 को मैं A+3D लिख सकती हूँ। A8 को मैं A+7D लिख सकती हूँ। A6 को मैं A+5D लिख सकती हूँ। A10 को A+9D लिख सकती हूँ। ठीक है,
ए और ए मिलके 2a हो जाएंगे और 7 और 3 मिलके 10d बन जाएंगे। ए और ए मिलके 2a, 9 और 5 मिलके 10, 11, 12, 13, 14, 14d। अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ यहाँ पे तो a प्लस 5d 2 इंटू 24, 2 इंटू 12, 24 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, 2 से 2 कट हो जाएगा तो a प्लस 5d इज इक्वल्स टू 12। सिमिलरली अगर मैं 2 यहाँ पे कॉमन लेती हूँ तो a प्लस 7d इक्वल्स टू 2 इंटू 22 कट तो a प्लस 7d इक्वल्स टू 22 आ जाएगा। ओके, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। इस बार मैं इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने वाली हूँ। व्हाट इज एलिमिनेशन मेथड? हम फर्स्ट डिजिट को सेम करने की कोशिश करते हैं विच इज ऑलरेडी सेम। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो पहले 2 सेकेंड वाली इक्वेशन लिखेंगे a प्लस 7d इक्वल्स टू 22। फिर हम फर्स्ट वाली इक्वेशन लिखेंगे और माइनस करेंगे। माइनस करने के लिए हमें नीचे के साइन नीचे वाली लाइन के उल्टे लिखने होते हैं। जैसे अगर ये प्लस का है तो ये माइनस लिखेंगे यहाँ पे, a माइनस ए 0। हम ये साइन नहीं देखेंगे 5 के लिए, अब नीचे वाला साइन देखेंगे। 7 माइनस 5 2d, 22 माइनस 12 10, d की वैल्यू क्या आई 10/2 5। पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट ये है a प्लस 5d इज इक्वल्स टू 12, a प्लस 5 इक्वल्स टू 12। ठीक है, a प्लस 25 इज इक्वल्स टू 12, a इज इक्वल्स टू 12 माइनस 25। 5 में से 2 गए 3, 2 में से 1 गया और ये माइनस का आएगा। ठीक है, तो a की वैल्यू आई ये। हमें फर्स्ट 3 टर्म्स चाहिए, a1 माइनस का 13, a2 a प्लस d, इट मीन्स a प्लस माइनस का क्या होना चाहिए 6 7 8 9 10 11 12 13 6 7 8 माइनस का 8। a3 की वैल्यू a प्लस 2d होनी चाहिए, इट मीन्स माइनस का 13 प्लस 2d माइनस का 13 प्लस 10 माइनस का 3। क्लियर? तो ये 3 आंसर्स इसके निकलेंगे। ओके, लेट्स गेट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। s 22 निकालना है। d गिवन है हमें, d is 7 एंड 22nd टर्म गिवन है, a 22 गिवन है विच इज 149। ओके, मैंने आपको सिर्फ 2 ही फॉर्मूले बताया तो हम उन्हीं 2 फॉर्मूला का यूज करते हैं। a प्लस 21 d इज इक्वल्स टू 149, a प्लस 21 d की वैल्यू 7 149, a इज इक्वल्स टू 149 माइनस 7 1 जा 7 7 2 जा 14, 9 में से 7 गया 2, a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 2। हमें S22 चाहिए। मैंने बोला था ना 2 फॉर्मूले यूज करने वाले, दिस इज गोइंग टू बी अवर सेकेंड फॉर्मूला। ठीक है, n/2 ट्वाइस ऑफ a n माइनस 1 d, n क्या लेंगे हम 22 ट्वाइस ऑफ a 2, 22 माइनस 1 और d की वैल्यू 7। ये कट करते 11 टाइम्स कट हो रहा है, 2 2 ज़ा 4 होता है, 21 इंटू 7
बोर्ड मास के हिसाब से पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम प्लस करेंगे और फिर हम फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। 1661 इसका आंसर होगा। क्लियर? ये मैंने 11 को 151 से मल्टीप्लाई किया है। डन। लेट्स गेट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अ सम ऑफ ₹700, मतलब SN की वैल्यू आपको 700 दे रखी है, इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइसेस। मतलब ये भी बता दिया है कि नंबर कितने टोटल 7 है। For their overall academic performance, if each cash prize is ₹20 less than its preceding price, तो कॉमन डिफरेंस माइनस का 20 रुपीज़ है। ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस, तो हर एक प्राइस की वैल्यू बतानी है आपको। ओके मतलब A1, A2, A3, A4 ये सब चीज़ें बतानी है। ओके लेट्स स्टार्ट दिस नाउ। SN इज इक्वल टू 700। SN का फॉर्मूला होता है N/2 ट्वाइस ऑफ A N-1 D 700। पहले हम यहाँ पे ध्यान देते हैं। यहाँ पे 7/2 ट्वाइस ऑफ A 7-1 D की वैल्यू माइनस का 20 इक्वल्स टू 700। 7/2 ये 2 और 7 को मैं इस तरफ लेके जा रही हूँ, तो 2A प्लस 6 माइनस का 20 700 इंटू 2/7 100 200 2A minus 6 to the 12 2A is equals to 200 plus 120 320 upon 2 160. Now we have A which is 160 and D which is minus का 20. तो फर्स्ट प्राइस जो होगा, फर्स्ट प्राइस वो A1 होगा विच इज़ 160 रुपीज़। सेकेंड प्राइस होगा A2 मीन्स A प्लस D। इसका मतलब है A था 160 प्लस माइनस का 20, इट मीन्स 160 माइनस 20 इट मीन्स 140 रुपीज़। मैंने आपको बहुत घुमा के बताया है क्योंकि मैंने फॉर्मूले के हिसाब से करवाया है। आप सिंपल सी भाषा में सोचो, पहला वाला प्राइस दूसरे वाले प्राइस से 20 रुपये ज़्यादा है, तो अगर हमें थर्ड प्राइस निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? सिंपली 140 माइनस 20 120 रुपीज़। फोर्थ प्राइस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? फोर्थ प्राइस निकालने के लिए 120 माइनस 20 100 रुपीज़। फिफ्थ प्राइस 100 माइनस 20 80 रुपीज़। सिक्स्थ प्राइस 80 माइनस 20 विच इज़ 60 रुपीज़। सेवेंथ 60 माइनस 20 40 रुपीज़। तो ये हमारे 6 प्राइजेस होंगे। ठीक है, ओके कंप्लीट। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये चीज़ समझ में आई है, लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर आपको कुछ चेंजेस चाहिए वीडियोस में तो भी ज़रूर बताना, मैं उसमें चेंजेस लाऊंगी। प्लस अगर मुझे किसी भी वीडियो पे 5 से ज़्यादा कमेंट्स मिले कि आई वांट फुल चैप्टर, लाइक मुझे पूरा डिटेल में चाहिए चैप्टर, 5 कमेंट से ज़्यादा मेरे को मिलते ही मैं उस वीडियो को पूरा एक्सटेंड करके हर एक क्वेश्चन, हर एक एग्जाम्पल के साथ में कुछ पार्ट्स में वीडियोस बनाऊंगी। सो अगर आप चाहते हैं कोई स्पेसिफिक चैप्टर, देन लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई विल पुट इट as soon as possible. If you really like the video, make sure to subscribe, like and comment. And thanks for watching.